देखिए आज का हमारा जो क्लास है क्लास 6 का है चैप्टर 2, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कंपोनेंट्स। अब पहले ये फूड के कंपोनेंट्स होते क्या उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फूड के कंपोनेंट्स होते क्या है। ये कंपोनेंट वह चीज़ होता है जैसे मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते क्या है। तो देखिए क्या लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है अगर फूड चाहिए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू फूड, किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत उनको होती है, जिसमें द फूड दैट वी ईट कंटेन्स एसेंशियल कंपोनेंट। जरूरत से चीजें उनको रिक्वायरमेंट होती है अगर वो लिविंग चीज है तब, क्योंकि लिविंग चीज है तो खाना को खाएगा। समझ में आ रहा है। अब खाना को हम खा रहे हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दाल खा रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फैट जैसे ऑयली चीजें खा अगर हम ईट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है। इससे आपको पता होना चाहिए दैट आवर बॉडी नीड, और ये हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरत है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये आपको याद रहना चाहिए। समझ में आया। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट्स आर फॉलोइंग टाइप्स। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड मेनली दे आर फॉलोइंग टाइप्स, यानी बहुत टाइप्स के होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ कि फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द फूड कंपोनेंट्स इन एनिमल्स, तो आप बताएंगे। समझ में आया। तो फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला देखिए हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा होता है फैट। तीसरा हमारा होता है प्रोटीन। चौथा हमारा होता है विटामिन। पांचवा हमारा होता है मिनरल्स। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि फूड कंपोनेंट कितने होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो एक होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ये हमारे फूड के क्या है, कंपोनेंट्स है, यानी यही हमारे न्यूट्रिएंट हैं। एक तरह से देखा जाए इन्हीं से हमारी बॉडी बनी है, एक तरह से देखा जाए तो। समझ में आया। तो ये चीजें हम लोग पर डे क्या करते, खाते हैं ना, यही हमारा क्या है, फूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ी सी चीजों में पूरे चैप्टर को मैं कवर किया हूँ, और इसी चीज़ों को मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें चूँकि मैं आपको इसी चीज़ों के समझा देना चाहता हूँ, अभी एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा मैं करूँगा। देखिए पहला हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हमको मिलते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, वीट अगर खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। राइस खाते हैं, चावल क्या मिलता है, पोटैटोस, कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट देता ही है। सोर्सेस ऑफ ये जितने भी हैं ये किसके सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया, ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है। मैं कल आप लोगों को बताऊंगा ये डेली कितने रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। देखिए पर डे हमको इन चीजों को खाना चाहिए, तब तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब कितना कैलोरी मात्रा में हमको लेना चाहिए ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, एक ही चीज होगी। दूसरा हमारा क्या, फैट। फैट कहाँ से मिलता है, जब हम ऑयली चीजें खाते हैं, जैसे पूरी हम लोग खाते हैं, कचौरी हम लोग खाते हैं, ये ऑयली चीजें होता है, इनसे हमको क्या मिलता है, फैट। और दूसरा हमारा क्या, घी आप लोग खाते हैं ना, इनसे भी हमको क्या मिलता है, फैट। बटर, मक्खन जो होता है वो वहां से भी हमको क्या मिलता है, फैट। एक ग्राउंड नट, ये भी हमको क्या होता है, क्या देता है, फैट। ये मीट आप लोग जानते हैं, वो भी हमको क्या देता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारा क्या, प्रोटीन सबको कहाँ से ये हमको मिलते हैं। पहला हमारा क्या है, वीट। वीट हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट भी हमको देता हो, प्रोटीन भी देता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट पे हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, सोयाबीन।
सोयाबीन आप लोग खाते हैं ना? यस सर। अगर आपसे पूछा जाए सोयाबीन से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या? पल्स। पल्सेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाल। ये भी हमारा इससे क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन। ग्राउंड नट्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये दोनों कॉमन होते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको कॉमन मिलेंगी, एक चीज खाएंगे दोनों चीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या? मिल्क। दूध से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन्स। और ये भी कॉमन चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स भी उससे मिलता है क्योंकि हल्का सा मीठा लगता है। ठीक। एग, आप लोग अंडे खाते हैं, वहां से भी हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। फिश आप लोग खाते हैं, मछली, वहां से भी हमको क्या मिलता है? उसको खाना चाहिए। अब आगे देखिए, ये नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे विटामिन। विटामिन की भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर में। तो देखिए कौन कौन सी विटामिन होनी चाहिए, तो हमारा शरीर क्या होता है, कितना होना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पहले आपको बता दूं विटामिन टाइप्स कितने होते हैं। देखिए पहला होता है विटामिन ए। दूसरा पॉइंट हमारा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैं बताऊंगा क्या होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? विटामिन बी1। फिर और उसके बाद चौथा हमारा क्या? विटामिन बी2। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? विटामिन बी3। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट विटामिन बी12। उसके बाद फिर नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इतने टाइप्स के आपको विटामिन मिलते हैं। अब इस टाइप्स में हमारे दो ऐसे टाइप्स होते हैं, अगर आपसे पूछा विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं तो ये आप बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते विटामिन कितने टाइप्स के, तो आप बताएंगे। जो विटामिन होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। एक वाटर में सॉल्यूबल मतलब क्या होता है? घुल जाता है, एक वाटर में नहीं घुलता है। तो मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको टाइप्स तो पता होना चाहिए ना, कि अगर आपसे कोई पूछ दे क्या, जैसे ABCD में लिखा है, तो अगर कोई पूछ दे विटामिन एल, क्या कोई विटामिन है? नहीं, इसीलिए मैं टाइप्स को लिखा हूँ। तो आपको शायद इतना पता होना चाहिए कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं। अब आगे देखिए मिनरल्स। ये भी क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट्स, एक कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अब देखिए मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। कैल्शियम, ये भी एक मिनरल्स है जो डेली रिक्वायरमेंट की जरूरत है। फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम तो लोग खाते हैं नमक। पोटेशियम, ये हमारे बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट की जरूरत है, नीड है, मस्ट है। ये आपको पांचों चीजें जो मैं लिखा हूँ ये डेली खाना चाहिए। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक एक चीज़ों को कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होगा मिल कहाँ से रहा, लेकिन अब कितनी आपको पर डे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या काम है इसका, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। फैट जैसे प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, उसके बाद मिनरल्स। अब इसी थोड़ा सा मैं आइडिया आप लोगों को दिया एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है? समझ में आया? यस सर।